जंतु कोशिका की। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में फ़र्क मेनली ये होता है कि जंतु कोशिका अपना भोजन खुद नहीं बना सकती और पादप कोशिका में ऐसे कोशिकांग होते हैं वो भोजन खुद बना पाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर दिखाई गई है कोशिका की, सभी अंग आपको दिखाए गए हैं। इनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। ये कोशिका का बाहरी आवरण है जिसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। ये एक केंद्रक है जो केंद्र में दिखाया गया है, कोशिका के सभी कार्यों को ये नियंत्रित करता है। उसके अलावा ये सेंट्रोसोम है, ये प्रद्रव्य जालिका है, ये गोल्जी का है, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, ये सारी चीज़ें। तो एक एक करके सबके बारे में चलो दोस्तों चर्चा करते हैं। सबसे पहले कोशिका झिल्ली, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली कोशिका का बाहरी आवरण बनाती है और ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है। बाहरी और भीतरी परत प्रोटीन की बनी होती है और बीच वाली परत फास्फोलिपिड की बनी होती है। फास्फोलिपिड का मतलब है फास्फोरस और लिपिड, तो फास्फोलिपिड का मतलब होगा फास्फोरस और लिपिड। तो कोशिका झिल्ली के अंदर कितनी परत हैं दोस्तों? 3 परत हैं। और किस किस की बनी हुई है? प्रोटीन, फास्फोरस और लिपिड। सबसे ज़्यादा इनके अंदर लिपिड होता है। तो लिपिड एक प्रकार से वसा ही होती है, तो वसा को ही हम एक प्रकार से लिपिड कहते हैं। थोड़ा सा फर्क इनमें होता है। उसके बाद कोशिका झिल्ली को हम चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अर्धपारगम्य का मतलब है केवल आधी चीजें ही आर पार जा सकती हैं। तो कोशिका झिल्ली में से केवल कोई चीजें आर पार जा सकती हैं जिनकी कोशिका को रिक्वायरमेंट हो, वही अंदर जा सकती है, और जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी वो कोशिका के अंदर से बाहर आ जाएंगी। तो इसलिए झिल्ली को कहते हैं अर्धपारगम्य, सेलेक्टिव और सेमी पेरिमिएबल। कुछ प्रोसेस है जिनके बारे में हम बात करेंगे। एंडोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर चीज़ों का कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर जाना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एक्सोसाइटोसिस, कोशिका के अंदर से कोशिका झिल्ली द्वारा कोशिका से चीज़ों का बाहर आना एक्सोसाइटोसिस कहलाता है। परासरण, परासरण क्या होता है? तरल पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना एक झिल्ली के द्वारा। और विसरण क्या होता है? अधिक सघन पदार्थों से कम सघन पदार्थ की ओर चीज़ों का प्रवाह। अब यहाँ देखिए दोस्तों क्या फ़र्क है आपका किसमें, परासरण और विसरण में। इन दोनों में मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। परासरण केवल लिक्विड के अंदर ही होगा, ये और एक झिल्ली के द्वारा होगा। ये एक झिल्ली मान लो, एक तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए हाई और एक तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए लो, एक तरफ कंसंट्रेशन होनी चाहिए लो। तो हाई कंसंट्रेशन से तरल पदार्थ लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ एक झिल्ली के द्वारा। इसे कहते हैं परासरण। जैसे आप अंडे को पानी में डाल दोगे, अगर पानी में नमक डालोगे तो झिल्ली के द्वारा पानी अंदर चला जाता है और अंडा पानी में डूब जाता है। ये आपका है ओस्मोसिस। विसरण लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है। लिक्विड में भी हो सकता है दोस्तों, गैस में भी हो सकता है। केवल आपको क्या करना है, एक तरफ सांद्रता ज़्यादा रखनी है, एक तरफ कम। इसमें कोई झिल्ली की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कोशिका के अंदर जल का संचरण तो होगा कौन सी विधि द्वारा? परासरण। और कोशिका के अंदर गैसों का संचरण होगा कौन सी विधि द्वारा? डिफ्यूजन यानी विसरण। उसके बाद